दलाई लामा बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रमुख हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा उन्हें 14वें दलाई लामा के रूप में एक जीवित बोधिसत्व माना जाता है। संस्कृत में बोधिसत्व का मतलब अवलोकितेश्वर और तिब्बती में चेनरेजिग का अवतार माना गया है। तिब्बत का नाम आते ही हमारे मन में दलाई लामा बुद्धिस्ट और तिब्बत का स्वेटर याद आता है। तिब्बती लोगों के लिए 10 दिसंबर का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि 10 दिसंबर का दिन तिब्बत की अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि 10 दिसंबर 1989 को उनकी अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता तथा तिब्बत समस्या के समाधान हेतु दूरगामी सुझाव की उपलक्ष्य में परम पावन दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तब से लेकर संसार भर में तिब्बत के लोग 10 दिसंबर को तिब्बत की खोई हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने हेतु तथा तिब्बती संघर्ष के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाते आ रहे हैं। परम पावन दलाई लामा जी के नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत के स्वतंत्रता संघर्ष को मान्यता देने की प्रतीक है तथा इस बात का संकेत भी है कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में अहिंसा पर आधारित इस संघर्ष की साधना करता है। तिब्बती लोग के लिए 10 दिसंबर का महत्व इसलिए भी है, ये दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। चीन के अधिकार में तिब्बती लोगों की मूलभूत मानवीय अधिकारों को पुनः वापस दिलाना तिब्बती स्वतंत्रता संघर्ष का एक आधारभूत सिद्धांत है। 1949 में तिब्बत के चीन के तिब्बत पर आक्रमण तथा 1959 में उसे पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लेने के उपरांत चीन द्वारा उन सभी मानव अधिकारों को तिब्बत के लिए हनन के अलावा कुछ नहीं किया। तिब्बती लोग की विशिष्ट संस्कृति तथा राष्ट्रीय पहचान को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट करते चला गया। विश्व धर्म को यशमान करने हेतु चीन द्वारा तिब्बती लोगों के मानवाधिकारों का हनन किया गया है तथा ये क्रम अब भी जारी है। संसार भर में तिब्बती लोग इस महत्वपूर्ण दिन को मनाकर पूरी विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि मानव का अधिकार छीनने का किसी भी राष्ट्र को यह अधिकार नहीं है। तिब्बती रिफ्यूजी स्वेटर मार्केट द्वारा मनाया जाता है। आशीष कुमार की रिपोर्ट। धनबाद वासियों को तो मैं एक दिल से शुक्रगुजार कहना चाहूँगा, क्योंकि धनबाद के वासियों के कारण ही हम लोग जीवित हैं, क्योंकि हमारा दो रोटी है उन्हीं के कारण चलता है। हम लोग विगत 42 साल से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये जो स्वेटर का धंधा करने। तो हम लोगों को धनबाद का वासियों और जो धनबाद का ये स्थानीय प्रशासन है, बहुत ही मदद मिला है। मैं धनबाद वासियों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। क्या आपके 42 साल से जितने भी स्टॉल लगते हैं वो सभी लोग संतुष्ट रहते हैं धनबाद से? जी, वो सभी मतलब धनबाद में सर्दियों के लिए आते हैं, रहते हैं अलग अलग जगह में इंडिया के। कोई साउथ इंडिया में रहता है, कोई नॉर्थ इंडिया में रहता है, अलग अलग जगह, लेकिन सर्दी में एक साथ आके ये सर्दी का ये कपड़ा बेचते हैं। आप लोग का दलाई लामा का आज कितना वर्षगांठ था? ये जो आज 35वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं धनबाद न्यू स्टेशन रेलवे ग्राउंड में। तो ये हर साल की तरह जो है इस साल भी हम लोग ये दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 1989 को दलाई लामा जी को विश्व शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये दिन मनाते हैं। और ख़ासकर आज का दिन मानवाधिकार दिवस भी होने के कारण हम लोग विश्व भर के समुदाय से ये आह्वान करते हैं कि तिब्बत में हो रहे अत्याचार, जो मानव अत्याचार हो रहा है, उसको जल्द से जल्द वो समाप्त हो जाए। और कोई पूछना? ठीक।